हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि नवंबर 2023 की मंथली प्रेडिक्शन। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, पेशेंस और डोर टू वैल्यू। यहाँ पे आया है बॉटम एनर्जी में फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, वुमन, द थिंकिंग वुमन, डोर, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज एंड द वर्ल्ड। तो यहाँ से मुझे ये बात मालूम हो रही है कि आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है मैन होल्डिंग द हार्ट, तो आप किसी न किसी का वेट कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको जैसा पार्टनर चाहिए, जैसा आपने ड्रीम देखा है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए। आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। पेशेंटली आप सब हैंडल कर रहे हो। पेशेंस आप में भरपूर है। आप अपने करियर को भी बैलेंस कर रहे हो, आप पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो और आप वेट कर रहे हो। वेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको जब तक अपने मन मुताबिक पार्टनर नहीं मिलेगा, आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाओगे, ऐसा आप यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी होगा जो आप चाहते हो कि उस इंसान से आप प्यार करते हो और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में वो इंसान आए एज अ लाइफ पार्टनर। आप उसको चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस है जो मतलब अभी तक सॉल्व हुए नहीं हैं। मुझे लगता है कि घर में से कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने कुछ साइकिल कंप्लीट किया है। कुछ ना कुछ तो निगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लव लाइफ रिगार्डिंग, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ से जो है आपके डोर्स ओपन हो जाएंगे। जब आप ये एनर्जी से बाहर निकलोगे आपके डोर्स ओपन हो जाएंगे। आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो और वो इंसान भी आपके लिए सोच रहा है, आप को चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल है, तो आप अपने मतलब बातों से आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, आपके घर वालों से मतलब बात कर रहे हो उस इंसान के लिए। ऐसा किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि फाइनेंसिस की मैं बात करूँ तो फाइनेंसिस के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। बहुत फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। करियर रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो करियर में भी आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, तो करियर में भी आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी में दिखाई दे रही है। तो अभी टैरो से देखते हैं कि क्या है। मकर राशि वालों के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए प्लीज़। थ्री ऑफ पेंटिकल्स करियर के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। मैजिशियन, मैंने बोला ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है। द सन का कार्ड यहाँ पे आ चुका है और क्या चाहिए। एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। बहुत अच्छी एनर्जी करियर के लिए निकल के आई हुई है। फाइनेंसेस,
लव लाइफ, एग्जैक्टली फूल का कार्ड, वो 6 ऑफ कप्स है। मकर राशि वालों के लिए करियर में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फाइनेंसेस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो आपका करियर रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो आपका ना कहीं पे काम मुझे लगता है अटका हुआ था, या कुछ ना कुछ तो मतलब ये यहाँ पे जो निकल के आया है ना, वो कुछ ना कुछ काम अटकने की एनर्जी निकल के आई है, लेकिन वो अभी आने वाले दिनों में मतलब मूव ऑन हो जाएगा, मूव कर लेगा वो काम। कहीं पे अटके हुए हैं आपके मतलब क्या कैसे बताऊँ आपको मैं, कोई पेपर वर्क हो सकता है, कहीं पे करियर में आप कुछ करना चाहते हो, कोर्स करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, वो मतलब कोर्स में आपका एडमिशन नहीं मिल रही थी, या फिर आपको जॉब करना है, आप वहाँ पे आपके मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा था, जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रही थी या फिर इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, तो वो वहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको पार्टनरशिप आप किसी के साथ करना चाहते थे, या आपको किसी से फ्रेंचाइजीज चाहिए होगी, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ तो काम आपका अटका हुआ था, वो आपका मतलब होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, इसके लिए मैजिशियन का 2nd वीक में कार्ड आया हुआ है, और 3rd वीक के लिए आपको सन का कार्ड आया हुआ है, और 4th वीक के लिए जो है 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। तो 2nd, 3rd एंड 4th वीक में आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ, जैसे आप चाहते थे उसी तरह से आपके करियर में ग्रोथ होने वाली है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, आप उसके ऊपर काम करने वाले हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी काम के लिए कि ये काम मेरा हो जाए, ये काम मेरा हो जाए, तो वो काम आपका बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वो एकेडमिक करियर में हो या जॉब में हो या आपके बिजनेस में हो, लेकिन ग्रोथ ही ग्रोथ मकर राशि वालों के लिए करियर में मुझे दिखाई दे रही है। आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं करियर में, और आप कॉन्फिडेंटली उसके ऊपर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप जो चाहते हो वो आपको मिलता हुआ मुझे करियर में वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 5 से 6 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है। आपका जो ये काम है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वहाँ पे जो है आपको अकेले का ये काम नहीं है, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, और टीम वर्क के आप लीडर हो सकते हो, आप लीड करोगे उस प्रोजेक्ट में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी कुछ अपॉर्चुनिटी आपको बिज़नेस में मिलने वाली है। बहुत बड़ा कुछ कॉन्ट्रैक्ट समझो, या फिर बहुत बड़ा एक डील आप साइन करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है बहुत सारे मतलब आपको लोगों को अपॉइंट भी करना पड़ेगा, वो उस बिज़नेस में आप हाथ डालोगे, उसके बाद में आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आप मतलब आप लोगों को काम देते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, आपके अंडर लोग काम करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो तो करियर रिगार्डिंग, तो मुझे फॉलोअर्स भी बढ़ते हुए आपकी नज़र आ रहे हैं करियर में मकर राशि वालों के लिए। फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूँ तो आप ज़रा थोड़े से टेंशन में मुझे लग रहे हो कि कहाँ से फाइनेंसेस आएंगे, कैसे करूँ मैं, मैनेज कैसे करूँ। लेकिन इसके लिए यहाँ पे जो है आपको फाइनेंसेस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2nd वीक में भी आप जो है फाइनेंसेस पे आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप डेडिकेशन दिखा रहे हो अपने फाइनेंसेस में ग्रोथ लाने के लिए। बहुत ही कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो जहाँ से आपको फाइनेंसेस आपके बड़े, आपको कहीं पे ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, तो आप 4 जगह पे कोशिश कर रहे हो कि कहीं से तो मुझे फाइनेंशियल हेल्प मिले, तो वहाँ से जो है आपको हेल्प मिलती हुई मुझे यहाँ पे 3rd वीक
स्पिरिट में नज़र आ रही है कि एंजल द्वारा ये हेल्प आपको दी जा रही है, ये रास्ता आपका खुलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आप जो है अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज करते हुए, अपने काम पे फोकस करते हुए, जो फाइनेंस आपके पास है ये बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आप अपने फाइनेंसेस को बिना वजह यहाँ वहाँ खर्चा नहीं करोगे, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बेवजह का खर्चा आप नहीं करोगे, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे आप खर्चा करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका डिसीजन जो है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छे डिसीजन लेते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप फोकस्ड हो काम पे, ग्राउंडेड हो, कि आपका रूट चक्रा मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रूट चक्रा स्ट्रांग है, हाँ वो यहाँ पे डोर टू वैल्यू आया है, तो रूट चक्रा आपका स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में और स्ट्रांग बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक्टिव ज़्यादा होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो करियर में, फाइनेंसेस के मामले में, और वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आप इन्वेस्ट करोगे, बहुत अच्छा आपको आउटकम भी उसका अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा लेट मिलेगा, मतलब अभी काम आपने शुरू किया और इमीडिएटली आपको पैसा मिलेगा, इस तरह से नहीं होगा। थोड़ा सा काम होने के बाद में 3-4 महीने के बाद में मुझे लगता है कि आपको उस प्रोजेक्ट में से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी पोजीशन फाइनेंशियली बहुत अच्छी बनती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ तो आपकी विश है, मैंने जैसा करंट एनर्जी में बोला कि आप चाहते हो, 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया हुआ है, तो आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर पर्सन आए, ऐसा आपका अगर अफेयर है, और उसके लिए आप पेशेंटली वेट करते हुए, वेटिंग एनर्जी, यहाँ पे भी वेटिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप जो है मुझे लगता है कि बहुत ही चाहते हो, आपकी बहुत ही दिली ख्वाहिश है कि उस इंसान को आपके ज़िंदगी में लाना। आप, मुझे लग रहा है कि आप अपने मतलब फैमिली से, उस इंसान से आप दूर हो, आप अभी तक उस इंसान के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आए हो, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोनली, अकेले आप हो, लेकिन आप जो है ना मेहनत करना नहीं छोड़ रहे हो, उस रिलेशनशिप पे आप वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप लोगों को, मतलब घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में भी दिख रहे हो कि ये रिश्ता होगा या नहीं। आप दिल से तो चाहते हो कि उस इंसान को जो है घर वालों से, मतलब पूरे फैमिली अपनाएं, उसको रिस्पेक्ट करे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। द फूल का कार्ड है यहाँ पे, बॉटम एनर्जी में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। उस इंसान के साथ में लव लाइफ के लिए मैं अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन नहीं है, नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन बंद है। तो यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको मालूम है उसके साथ में आपको न्यू बिगिनिंग करनी है, आपने कुछ ना कुछ तो खोया है, आपने कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप खोई है, या फिर उसके साथ में आपका पूरी तरह से रिश्ता मतलब खो चुके हो आप, और वापस आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप वापस करना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। न्यू बिगिनिंग का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, और ये इंसान जो है आपका सोलमेट है, ये आपको भी मालूम है, पता है बात, और इसीलिए आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, आप कन्विंस करने की घर वालों को कोशिश कर रहे हो, आप उस रिश्ते पे काम कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कम्युनिकेशन आपका दोनों का स्टार्ट होने वाला है। सोशल मीडिया पे आप मतलब कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे के साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है रिच एंड वेल्थी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे जो है मतलब आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको मतलब हेल्प कर रहे हैं। ये इंसान जो है और आप में एज गैप मुझे दिखाई दे रही है। इस इंसान की लव लैंग्वेज जो है गिफ्ट देना हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनके पास है। ये बहुत रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आप करते हो, एनर्जी वाइज वैसा हो सकती है। तो ये आपको समझना है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है, एक चैनल मैसेज हो रहा है कि इसका नेटिव प्लेस दूसरी जगह पे होगा, लेकिन वर्क के लिए ये कहीं दूसरी जगह पे काम करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है आपका
बचपन का दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है। मतलब इस तरह से ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए करियर में, फाइनेंसिस में और लव लाइफ में एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। नवंबर महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो मकर राशि के व्यूअर्स के लिए कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।